संघर्ष से प्राप्त की गई सफलताएं स्वाभिमान पैदा करती हैं, अभिमान नहीं। लोग क्या कहेंगे यह कहकर बचपन से डराया जाता है। नारी कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। आज ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसकी वजह से आज स्कूलों में सर के साथ साथ मैडम शब्द भी सुनने को मिलता है और मैडम भी होती है। आज भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में होता है। इनका जन्म 3 जनवरी 1821 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी खोंडजी, माता का नाम लक्ष्मीबाई। इनकी जो शादी हुआ 9 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो चुकी थी। इन्हें शिक्षा में कैसे जागरूकता हुआ और ये महिलाओं के लिए शिक्षा में क्यों इतना अग्रसर हुई और क्यों इन्होंने संघर्ष किया, इनकी ज़िंदगी की एक कहानी हम सुनाते हैं। जब ये बचपन में अपने पिता के घर में थी तो एक इंग्लिश का बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी इनके पिता ने देखा और उस बुक को फाड़ दिया और बोले अपनी बेटी से कि हम निम्न वर्ग के लोगों को ये पढ़ने का अधिकार नहीं है। तभी से सावित्रीबाई फुले के मन में खुद को पढ़ने और दूसरों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने और जो साथ में लड़कियां थीं उनको पढ़ाने के लिए एक प्रकार का इनके अंदर लक्ष्य बना कि हमें पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। 9 वर्ष की आयु में इनका शादी ज्योतिबा फुले से होता है। इसी विचारधारा के साथ ये अपने ससुराल जाते हैं। पढ़ने और पढ़ाने की विचारधाराएं इनकी थी और इसी विचारधारा के साथ ये अपने ससुराल जाते हैं। जब ज्योतिबा फुले को पता चला कि सावित्रीबाई फुले पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, तो जब वो खेत में जाते थे तो वो खाना लेकर दोपहर में खेत में सावित्रीबाई फुले जाते थे। उसी समय ज्योतिबा फुले उनके पति पढ़ाते थे। ये घर वालों को पता नहीं था, मतलब ससुराल वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन एक दिन सबको पता चला कि खेत में सावित्रीबाई फुले पढ़ती हैं और ज्योतिबा फुले पढ़ाते हैं। जब ससुराल वालों को पता चला तो उन्होंने घर से वंचित कर दिया और घर से निकाल दिया। लेकिन दोनों पति पत्नी की विचारधाराएं जो थी समाज के प्रति, समाज कल्याण के लिए, वो नहीं बदली। उनकी जीवन की एक अद्भुत यात्राएं यहाँ से शुरू होती है। ज्योतिबा फुले के एक मित्र थे जिनका नाम था उस्मान शेख। उस्मान शेख के घर में दोनों पति पत्नी ने शरण लिया। वहीं उस्मान शेख की एक सिस्टर थी, मतलब बहन थी, फातिमा शेख। फातिमा शेख से जो सावित्रीबाई फुले का एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, दोस्ती हो गया। दोनों ने पठन पाठन का कार्य एक साथ शुरू किया। 17 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलना चाह रही थी। उन्होंने फातिमा शेख से बोला, लेकिन आर्थिक तंगी और कहाँ स्कूल खोले, इन सब मुद्दों पर दोनों ने मिलकर बात किया तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा नहीं। तब फातिमा शेख के घर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल खुला। 1848 ईस्वी में पहला स्कूल खुला। जब 1851 आते आते 3 स्कूल खुल चुके थे। उसमें 150 लड़कियां पढ़ती थी। ऐसी विचारधारा के साथ और समाज कल्याण की भावना के साथ सावित्रीबाई फुले एक अलग रास्ते पर चल चुकी थी। ये अलग रास्ते पर चलने में सबसे ज़्यादा मदद उनके पति ज्योतिबा फुले और उनकी मित्र फातिमा शेख के सपोर्ट से वो बहुत आगे बढ़ रही थी। जब वो पढ़ाने जाती थी
तो उन पर टमाटर फेंके जाते थे, कीचड़ फेंके जाते थे। तब ज्योतिबा फुले उनके पति ने बोला कि जब आप पढ़ाने जाती हैं तो आप अपने साथ 2 साड़ियाँ लेकर जाइए। जब आप स्कूल जाती हैं तो एक चेंज कर लिया करिए, वहाँ जाने के बाद कीचड़ उचड़ लगता है। तो कुछ दिनों तक उन्होंने अपने पति का बात माना और ऐसा ही किया, 2 साड़ियाँ वो लेकर जाते थे। और कमेंटबाजी, ताने, समाज की जो रूढ़िवादी सोच थी उस समय की, और पुरुष जो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि महिला आगे निकल रही है, तो ऐसा होते रहा। एक दिन की बात है कि एक पुरुष उनसे आकर बोलता है कि आप ये सब काम छोड़िए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ समाज के लोग देख रहे थे सब कुछ, मतलब जो हो रहा था कहानी, वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं किया। सावित्रीबाई फुले को कब तक बर्दाश्त करते, उनको आया गुस्सा, लगा दिया एक थप्पड़। उसके बाद से कोई कमेंटबाजी नहीं हुई। आप जितना बर्दाश्त करिएगा उतना आपसे बर्दाश्त करवाया जाएगा। तो इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तब से उनके ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं हुई। सभी को लग गया कि नारी अबला नहीं। ये कहानी आप लोगों ने सुना। अब अगली स्टोरी उनकी ज़िंदगी का देखिए कि जब वो आगे बढ़ती गई एक जो उस समय 18वीं शताब्दी में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा था। जब पति मर जाते थे तो महिलाएं सती हो जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी कि जब पति मतलब मर जाते थे तो उनको समाज में अलग रहना होता था, बाल कटवा दिया जाता था। और जो यौन शोषण होता है ना, दोहरी चरित्र वाली बात, जो यौन शोषण भी इन पर होता था। जो गर्भवती मतलब विधवा महिलाएं थी उन पर। विधवा एक ऐसी कहानी आई कि एक विधवा महिला थी और वो गर्भवती हो चुकी थी, और लोक लज्जा, समाज इज्जत के कारण महिलाएं जब गर्भवती होती थी तो आत्महत्या कर लेती थी। लेकिन एक कहानी जब एक महिला जो है वो आत्महत्या करने जा रही थी, तभी सावित्रीबाई फुले ने उनकी जान को बचाया और अपने घर में उनको शरण दिया, और उनके पुत्र को जो पैदा हुआ उसको दत्तक पुत्र बनाया। उस पुत्र को उन्होंने अपने पुत्र की तरह रखा। बेटे का नाम उन्होंने यशवंतराव रखा। सावित्रीबाई फुले की ज़िंदगी से आप या हमें या महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी का समाज कहीं ना कहीं विकसित हो चुका है। जो पहले की कुरीतियाँ थी वो उतनी अब नहीं है। उस टाइम इतना संघर्ष कर और हार नहीं माने सावित्रीबाई फुले एक बहुत बड़ी नाम, शख्सियत, भले ही इतिहास के पन्नों में या पुरुष प्रधान देश में उन्हें छिपाया जाए, लेकिन कितने दिनों तक छिपाया जा सकता है। जो वास्तविकता होता है आज नकल निखर कर आता है। यशवंतराव जो उनके पुत्र थे उनको उन्होंने डॉक्टर बनाया। और देखिए भारत में प्लेग फैला था, और जिस टाइम प्लेग फैला हुआ था उस टाइम उन्होंने प्लेग के जो बीमारी के मरीज़ थे उनका उन्होंने बहुत ख्याल रखा, और उसी ख्याल रखने के क्रम में उनकी भी जान जा चुकी थी। तो हमें सावित्रीबाई फुले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलता है। वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है, और धन्यवाद देना चाहिए कि आज जिसके वजह से हम अपने अधिकारों को जानते हैं, जिसके वजह से आज हमें शिक्षा मिला, जिसके वजह से आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनकी कहानियों को देखना चाहिए और उन पर सोचना चाहिए कि कैसे आज हमें अपने अधिकार मिला है, कैसे आज बेटियां पढ़ रही हैं, कैसे आज बेटियां हर चीज़ों में अपनी भागीदारी दे रही हैं। धन्यवाद।